जाएंगे। मैं गांव का आभार व्यक्त करता हूं, सब लोगों का आभार करता हूं कि मैं उनके साथ जुड़ा, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कोई द्वेष भावना को नहीं, इसलिए भी मेरे को छोटा भाई मानकर, अपना बेटा मानकर वोट देते हैं। बढ़िया ऐसा अच्छे काम करें, सब गांव वाले यही करें भाई, इसी को देंगे हम तो वोट भी इसी को देंगे। मैं तीसरी बार ताल ठोक रखी है, मैं फिर सरपंच फिर बनूंगा। अच्छा और दूसरी जाति का है, लेकिन नहीं, मेरे गांव में सारा भाईचारा मेरे साथ है। अच्छे मैंने विकास किए हैं और फिर भी मेरी लगन है भी, और तीसरा मौका मिला तो और ज़्यादा विकास करूँगा। मैं पूरी जितने भी जाति के लोग रहते हैं सब मेरे साथ हैं, कोई जाति का कोई सवाल नहीं उठता। सब 80 से लेकर सब मेरे साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब गाँव का चुनाव लड़ने की मेरी तमन्ना थी और गाँव का चुनाव मैंने लड़ा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। आज हम मौजूद हैं खरखड़ी गांव में। हमारे साथ खरखड़ी गांव के सरपंच सुभाष गोयल मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से सरपंच चुने गए और सरपंच चुनने के बाद लगातार 10 साल तक कैसे वो कायम रहे गांव में सरपंच के पद पर। अब की तीसरी बार भी वो मैदान में आएंगे या क्या रहेगा, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, ये कैसा टोटल एक्सपीरियंस उनका रहा और अब क्या रहा, गांव वालों के मन में क्या चल रहा है, गांव वाले क्या कहते हैं उनके बारे में, उनसे पूछते हैं। चलिए मिलवाते हैं। सुभाष जी राम राम। राम राम। सुभाष जी, कैसे एक दुकानदार को सरपंच बनने की मन में आ पड़ी? मैं गांव में रहता था, गांव में मैं दुकान मेरी डिगावा है, मैं शुरू से गांव में रहता था, तो गांव की राजनीति मेरी बड़ी पसंद थी, इसलिए मैंने गांव का चुनाव लड़ने की मेरी तमन्ना थी और गांव का चुनाव मैंने लड़ा। और गांव का लड़ा यानी गांव ने पूरा साथ दिया मेरे को। और मैं करीब 78 वोट से शुरू में 2005 में चुनाव लड़ा, 2078 वोटों से जीता मैं। मेरे को बड़ी खुशी हुई और मैं सब बरादरी को साथ लेकर चुनाव लड़ा और आज भी यही कायम है और इसी से मैं चुनाव लड़ा। दूसरी बार भी आप मैदान में आए, तब भी जीत गए, अब तीसरी बार भी तैयारी, बातें चल रही हैं? दूसरी बार मैंने गांव में काम किया, सब गांव की सब जाति के लोग मेरे साथ रहे और मैंने सबको साथ लेकर सबका विकास किया और किसी जाति भेद किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया किसी से। पूरे गांव में पूरा काम किया, इसलिए मैं दूसरी बार चुनाव लड़ा। दूसरी बार मैं 274 वोटों से जीता, पूरे गांव ने मेरे को साथ दिया पूरा। और अब तीसरी बार फिर चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा है। तो अब की बार 500 क्रॉस करेंगे? बिल्कुल 500 से ज़्यादा क्रॉस करूँगा, क्योंकि पूरे गांव का साथ है, पूरी जाति का साथ है। पूरे गांव में पूरी जितने भी जाति के लोग रहते हैं सब मेरे साथ हैं, कोई जाति का कोई सवाल नहीं उठता। सब 80 से लेकर सब मेरे साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब अच्छा, बात करें, लोग ऐसी बातें करते हैं कि जब इलेक्शन होता है एमएलए का, वो लड़ना आसान है, वो जीतना आसान है, लेकिन गांव की राजनीति बड़ी टफ होती है, बड़ी मुश्किल होती है। क्या चल रहा है, भाईचारा ही होता है आपस में और वहाँ पर जाति गोत्र सब कुछ बड़ा टफ मुकाबला होता है। कैसे मैनेज कर पाए? जाति गोत सबके साथ रहता हूँ मैं, सबको एक समान समझता हूँ। लोग कोई विचार किसी के दिमाग में ये नहीं है ये बढ़िया है या और दूसरी जाति का है, लेकिन नहीं, मेरे गांव में सारा भाईचारा मेरे साथ है। अच्छे मैंने विकास किए हैं और फिर भी मेरी लगन है भी, और तीसरा मौका मिला तो और ज़्यादा विकास करूँगा। सब काम मैंने अच्छे काम किए गाँव में। अच्छा, क्या क्या मुख्य काम जो रहे आपके इन 10 सालों में जो आज तक गांव में नहीं हुए हों, या आप जो करके आपके मन को बड़ा प्रसन्नता हासिल हुई? मैंने स्कूल में बच्चों के लिए खेल स्टेडियम बनवाया, उसे बच्चों के लिए मैंने जिम लगवाई, इसमें बच्चे बड़े प्रसन्न हैं, उसे मैं भी प्रसन्न हूँ। मैंने गौशाला बनवा रखी है गांव में 4-5 मैंने आंगनबाड़ी बनवाई हैं, नॉलेज सेंटर बनवाया है और भी कई 80 चौपाल बनवाई है, अंबेडकर भवन बनवाया है और भी मैंने धानक चौपाल बनवाई है। सारी गलियां पक्की की हैं, गांव के छोटे मोटे लाइट है, जैसे गांव से एक दूसरे गांव जाने वाले रास्ते सब मैंने नरेगा से कच्चा काम करवाया है, नहरों से जोड़ों में पानी लाइन करवाई है, गांव में गंदा पानी की निकासी करवाई है। सब अच्छे काम करें, सब गाँव वाले यही करें भाई, इसी को देंगे हम तो वोट भी इसी को देंगे। और मैं तीसरी बार ताल ठोक रखी है, मैं फिर सरपंच फिर बनूंगा। अच्छा, अभी गाँव वाले बातचीत करते हैं ऐसी कि सुभाष जी को दोबारा से मैदान में आना चाहिए, यही काबिल है, और दूसरे प्रतिद्वंद्वी भी होते हैं मैदान में, वो किस प्रकार की बातें करते हैं, या फिर आपकी टक्कर में कोई है ही नहीं, इलेक्शन लड़ता ही नहीं, या क्या रहता है? गांव में टक्कर तो ऐसा है, गांव है, इसमें तो कोई न कोई टक्कर तो आएगी। गांव बड़ा गांव है, कोई न कोई चुनाव तो लड़ेगा, 1 या 2-3 आदमी लड़ते हैं हर साल। लेकिन गाँव में ये है भाई अच्छा आदमी है, अच्छा काम किया है, किसी को छोटा बड़ा किसी को नहीं समझ, सबको बराबर समझता है, काम के बदले वोट, बढ़िया काम है। ऐसी मेरी कोई द्वेष भावना नहीं, किसी के साथ को चुनाव लड़ेगा उसके भी साथ द्वेष भावना नहीं है मेरी, किसी से द्वेष भावना नहीं है।
अच्छा सुभाष जी, बात करें सरपंच बन के कुछ लोगों के दिमाग में चलता है कि मैं सरपंच बन गया अब मुझे कुछ नहीं करना, कुछ लोगों के दिमाग में चलता है कि मैं सरपंच बन गया अब मुझे बहुत कुछ करना है। क्या क्या मुख्य कार्य एक सरपंच कर सकता है, सरपंच की क्या जिम्मेवारियां हैं और किस प्रकार से निर्वाह कर सकता है वो? गांव में जिम्मेवारी सब सरपंच की होती है, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। सरपंच के बगैर तो कोई काम होता ही नहीं। लेकिन मैंने तो हमारे कृषि मंत्री दलाल जेपी दलाल जी हैं, इन्होंने हमारे यहाँ 100-150 एकड़ भूमि दी है। मैंने यूनिवर्सिटी किसान यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। इससे हमारे को लाभ होगा, गांव को लाभ होगा और ज़मींदार को तो किसान को तो लाभ होगा जो यूनिवर्सिटी बनी तो। और जल्दी मेरा प्रयास है, जल्दी मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनवाऊँगा जोड़ में। अच्छा, एक सरपंच को भागदौड़ कितनी करनी पड़ती है ग्रांट लेने के लिए, काम निकलवाने के लिए? वो तो जाना तो पड़ता ही है। अगर सरपंच ही बनेगा तो उसको सारे काम करने पड़ेंगे। ग्रांट के लिए भी जाना पड़ेगा और काम में है, गांव में काम भी है उनके जाना पड़ेगा, कोई दफ्तर में जाना पड़ता है, वो तो रोज़ के काम है, वो जाना ही पड़ता है उसमें से कोई बात। अच्छा, गांव वालों ने जिन्होंने आपको 10 साल तक मौका दिया और अब दोबारा से भी बातें चल रही है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं गांव का आभार व्यक्त करता हूं, सब लोगों का आभार करता हूं कि मैं उनके साथ जुड़ा, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कोई द्वेष भावना को नहीं, इसलिए भी मेरे को छोटा भाई मानकर, अपना बेटा मानकर वोट देते हैं। बड़ी चलिए, ये थे हमारे साथ मौजूद सुभाष गोयल, खरखड़ी से सरपंच। उन्होंने जिस प्रकार से अपनी बातें रखी, आपको कैसी लगे मैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक सरपंच किस प्रकार से लगातार, क्योंकि एक बार बनना बड़ी चुनौती होती है, ये तीसरी बार बनने की तैयारी में है और गांव वाले भी ऐसी बातें करते हैं कि सुभाष गोयल जैसा सरपंच बार बार उन्हें मिले। आपको कैसी लगी ये बातचीत हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसको शेयर कीजिएगा। हमारी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।